Hello dear students, in this lecture we see the anti-neoplastic agents. हम लोग उसमें कैटेगरी प्लांट प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. प्लांट प्रोडक्ट हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट डिसीज़. मैलिग्नेंट डिसीज़ मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट डिसीज़ में यूज़ होता है प्लांट प्रोडक्ट. और ये बहुत सालों पहले से, हज़ारों साल पहले से यूज़ हो किए जा रहे हैं. बट द स्टडीज़ ऑफ डस्टिन इन 1938 of the cytotoxic of collagen heralded the start of the search of natural anti-neoplastic drugs. कब हुआ था ये? 1938 में साइटोटॉक्सिक एजेंट के रूप में इसे यूज़ किया गया था कोलेजिन को, और इसकी रिसर्च हुई थी नेचुरल एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स की. टुडे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरली ऑक्यूरिंग प्लांट प्रोडक्ट. कई तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेटेड किए जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट से, और उसे हम लोग एंटी ट्यूमर एजेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं. An attempt is made here to review the action, clinical usefulness, their sources and the classes is done based on their chemical nucleus. कई तरह की क्लासेस होती है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग उसके क्लासीफाई करते हैं. केमिकल न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इमाइड एंड अमाइड डेरिवेटिव. इमाइड और अमाइड जहाँ पे उसका जो न्यूक्लियस है, अगर इमाइड और अमाइड है तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं टर्शरी अमाइड. टर्शरी अमाइड में जैसे हम लोग विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन देखेंगे. हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस, हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस मतलब जहाँ पे हेटेरो आइटम यूज़ किए जाते हैं. लैक्टोन्स, ग्लाइकोसाइड. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइमेरिक इंडोल एल्कलॉइड. इसमें आता है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन. विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन मतलब जो सदाबहार के पौधे होते हैं, जिसे हम लोग सदाबहार बोलते हैं, जो पिंक कलर के, वाइट कलर के जो फ्लावर्स आते हैं, जिसमें उसमें क्या रहता है, उससे हमें आइसोलेट होता है. विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन हम उससे आइसोलेट करते हैं और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की तरह से यूज़ करते हैं. फॉर 72 एल्कलॉइड्स हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम विनका रोजिया. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनका रोजिया लिन. जीनस कैथारेटस रोसस एंड द फैमिली इज एपोक्साइनेसी. Out of the 24 dimeric alkaloid, only 6 possess anti-neoplastic activity, but especially 2 vincristin and vinblastine. इसमें कितने एल्कलॉइड्स होते हैं? 24 डायमेरिक एल्कलॉइड्स होते हैं, और उसमें से हम लोग मेनली कौन सा यूज़ करते हैं? विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर यूज्ड क्लिनिकली इन ह्यूमन नियोप्लाज्म. These are cell cycle specific agent. This is the structure of vinblastine. इसे हम लोग विनब्लास्टिन सल्फेट के रूप में भी लेते हैं. विनब्लास्टिन सल्फेट यूएसपी, विनब्लास्टिन सल्फेट बीपी. द एल्कलॉइड विनब्लास्टिन इज मेड अप ऑफ 2 moiety. किससे होता है ये? 2 moiety से बना होता है. कैथेरेंथीन एंड विंडोलिन. कैथेरेंथीन एंड विंडोलिन विच इज़ फाउंड टू ऑकर इन द प्लांट. कहाँ से होता है ये? प्लांट से ऑकर होता है. इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉटकिन्स डिसीज, मोनोसाइटिक और ड्रग ऑफ थर्ड चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा. थर्ड चॉइस के रूप में इसे यूज़ किया जाता है. ब्रेस्ट ट्यूमर में भी इसे यूज़ किया जाता है विन ब्लास्टिन को, एंड माइकोसिस फंगोइडस में भी इसे यूज़ किया जाता है. इट इज़ combined with vincristin in the treatment of lymphocytic and myeloblastic leukemia in children. Vincristin, this is the structure of vincristin. vincristin को हम लोग सल्फेट के रूप में यूज़ करते हैं, सल्फेट फॉर्म में. It is employed for the treatment of acute leukemia इन चिल्ड्रेन. ल्यूकेमिया में हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया, न्यूरोब्लास्टोमा, विन्स ट्यूमर एंड रैप्डोमाइसार्कोमा. इट इज़ फाउंड टू इंड्यूस रिमिशन इन लिम्फोसार्कोमा एंड हॉटकिन्स डिसीज. इट इज़ यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी. कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ करते हैं किसके साथ में? डोनोमाइसिन, जो हम लोगों ने कल देखा था, कल के लेक्चर में. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? किस तरह से ये वर्क करते हैं? द ड्रग स्पेसिफिकली
interfere with the assembly of the microtubules by effectively combining with tubulin, thereby causing a mitotic arrest in the मेटाफेज। कहाँ पे होती है ये मेटाफेज? जो सेल सिंथेसिस होती है उसमें मेटाफेज में जो होती है उस टाइम में इसे यूज़ किया जाता है उस सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए। जब मेटाफेज होती है उसे क्या कहते हैं, ये रोक देते हैं, उसे कम कर देते हैं उसकी ग्रोथ को। देयर एक्सेस थॉट सपोर्टिव एविडेंस विथ दैट विनब्लास्टिन exert its anti-tumor effect significantly with glutamic med and aspartate metabolism. It is, however, pertinent to mention here that extend neoplastic spectrum। सबसे सिंपल है इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये मेटाफेज को इनहिबिट करने का काम करती है सेल ग्रोथ में। देन विनक्रिस्टिन आरएनए सिंथेसिस, जो प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है सेल में, जिसकी वजह से क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो उस वजह से सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म है। थैंक यू।